महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद परिवार पूरी तरह से अब टूट गया है। बारामती प्लेन क्रैश में निधन के बाद गुरुवार को अजीत पवार का अंतिम संस्कार हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अस्थियों का विसर्जन शुक्रवार को बारामती में उनके तट पर किया गया है। इसके साथ साथ 5 कलश बनाए गए, जहां अलग अलग जगहों पर उनका अस्थि विसर्जन किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया। इस बीच विद्या प्रतिष्ठान के सदस्य और पवार परिवार की करीबी ने शुक्रवार को अजीत की लास्ट विश के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि पार्टी के दोनों गुट एक हो जाए। बारामती प्लेन क्रैश में निधन के बाद गुरुवार को अजीत पवार का अंतिम संस्कार हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अस्थियों का विसर्जन शुक्रवार को बारामती में संगम तट पर किया गया। इस मौके पर उनके बेटे जय पवार और पार्थ पवार के अलावा एनसीपी के प्रमुख एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार भी मौजूद रहे। इससे पहले सुबह दिवंगत नेता के परिवार के सदस्यों और एनसीपी नेताओं ने विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनकी अस्थियां ग्रहण की। इसके बाद विधि विधान के साथ संगम तट पर अस्थि विसर्जन संपन्न हुआ। आगे उन्होंने विलय के बारे में बताया कि पूरे परिवार में ये बातें हो रही हैं। आखिरी फोन कॉल उन्होंने मुझसे किया और कुछ चुनाव से जुड़े कागजात मांगे थे। बता दें कि एनसीपी के दोनों गुट ने पुणे और पिपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव गठबंधन में लड़ा था। वहीं आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए भी गठबंधन की बातें चल रही थी। इस बीच ऐसी अटकलें थी कि अजीत पवार के निधन से पहले दोनों गुट एक ही सिंबल के तहत एक साथ आएंगे। उनकी मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया। उधर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने जनता से ऐसी अटकलों पर ध्यान न देने को कहा है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में किया गया, जहां उनके बेटों ने चिता को मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अभिनेता रितेश देशमुख सहित कई प्रमुख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर भी भारी संख्या में लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। जब उनके पार्थिव शरीर को ग्राउंड पर लाया गया तो अजीत पवार के समर्थकों ने अजीत दादा अमर रहे के नारे लगाए। इस हाई प्रोफाइल विमान दुर्घटना की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की ये टीम हादसे वाले दिन ही घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फिलहाल किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला और जांच रिपोर्ट आने से पहले कोई भी बयान देना जल्दबाजी होगी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।